लिखवाया मैंने, दोबारा पढ़ो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन। मजबूती कहां तक की ऊर्जा बच्चों, जब तक कि आपकी वस्तु टूट ना जाए। टूट कहां रहा, डी के ऊपर। कल वाला सवाल किया बेटा, कुल कुछ सवाल दिया था बच्चों आपको। कुल क्वेश्चन था बेटा एक ऐसा, आपने वायर था 3 किलो यहाँ वेट दिया था, और यहाँ बच्चों लेंथ आपकी दी थी 2 मीटर। ऐसा ही कुछ था, चेक करते रहे ना बेटा। स्टील का वाई था 2 × 10⁻11। हाँ वही ना। एरिया भी दिया था बच्चों 10⁻⁻4। और कुछ दिया था क्या, नहीं। आपको निकालना था बच्चों, हाँ लंबाई दे दिया ऊपर 2 मीटर। आपको निकालना था पहले बच्चों स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे होती थी, आपको निकालना था बेटा पहले प्रतिबल। प्रतिबल कैसे आएगा सर, आता था बल बटे में क्षेत्रफल। बल कौन सा देखना पड़ेगा सर, बल अपने को देखना पड़ेगा सर। इसमें कैसा बल है, तनाव। तनाव का मान क्या बच्चों 30, और एरिया क्या है 10⁻⁻4। 3 × 10⁻5 आ जाएगा बच्चों Nm/m²। नंबर 2 आपका बता दो बच्चों, आप विकृति बताओ। विकृति कैसे आ जाएगी सर, विकृति होती है प्रतिबल बटे में विकृति y के बराबर था, तो विकृति क्या आ जाएगी, प्रतिबल बटे में y। सही है क्या, मेरी ख्याल से देखो बच्चों ऐसा बन जाएगा, प्रतिबल और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, y का मान भी हम जानते हैं 3 × 10⁻5, और ये आ जाएगा 2 × 10⁻11। ऊपर जाएगा तो 1.5, और ऊपर जाएगा 10 की पावर आ जाएगी बच्चों आपकी -6। कोई डायमेंशन कोई यूनिट इसकी नहीं होती है। नंबर 3 क्या था बच्चों, विकृति को डेल्टा एल निकालना था। डेल्टा एल बटे में एल क्या होता है, विकृति। एल भी दिया हुआ है और विकृति भी आप जानते हो, उत्तर आ जाएगा, आपने सोल्व भी किया होगा। और एक टाइप का सवाल आपका ऐसा था बच्चों कि आपके पास एक पुली दिया हुआ था, एक आपका 4 किलो का द्रव्यमान था, एक आपका 3 किलो का द्रव्यमान था। आपको बताना था यदि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भंजक बल आपका दिया हुआ था, कितना था भंजक बल, 2 × 10⁻11। ऐसा ही था क्या, आप त्रिज्या बताओ कम से कम कि ये ना टूटे, ऐसे आपसे पूछा था सर। और तो कुछ हम नहीं जानते, टूटने के लिए क्या होगा, तनाव होगा। तनाव का मान निकाल सकते हैं, हाँ कैसे तनाव आता था बच्चों सर, 40 - 30 बटे में 7, 10/7 आ गया त्वरण का मान। और त्वरण आ जाएगा बच्चों, यहाँ टी का मान निकालना क्या आ जाएगा, 40 - t = 4 × 10/7। टी सोल्व करोगे तो आ जाएगा बेटा 40 - 40/7 दैट इज 240/7 न्यूटन। बच्चों ये आ गया तो अब आप जानते हो बेटा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, भंजक बल जो था वो आपका प्रतिबल जैसा ही होता था, तनाव बटे में एरिया। तो ये आपको दिया हुआ तनाव आप जानते हो, ये आप जानते हो एरिया πr² से आ जाए। क्या बने देखो सर, ये 2 × 10⁻11, ये आपका 240/7, और ये πr²। आर का जो मान आएगा आ जाएगा। सही है क्या, बना बस आसान से सवाल था, ऐसे ही बनाए थे। 1-2 क्वेश्चन और हम करेंगे तो आइडिया लगे। ये सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 बेटा, 3 और 4 और हम करेंगे, फिर 5वां 6वां बढ़िया। बस जैसे सवाल नंबर 1 है ना, ऐसे ही सवाल नंबर 3 मैं आपको करवाता हूँ। कुछ बात का उपयोग मैं करूँगा आपको। पहले मैंने बताया तनाव निकालने का तरीका सर, यदि आपका वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे खड़ी डायरेक्शन में है तो आप जहाँ बिंदु है, बिंदु के नीचे जितना द्रव्यमान है वही mg आंसर है। यार आपको तनाव जब निकालना सिखाता था एनएलएम में, ऐसे अलग अलग द्रव्यमान लटके हो, जिस बिंदु पे निकालना उसके नीचे का वेट ही, उसका नीचे का भार ही क्या बच्चों अपने आप में तनाव होता है। देखो क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 बनाया आपने, ये देखो बच्चों एक बार, फिर आपको वही निकालना। अब आपके पास बच्चों 2 चीजें हैं, ये बेटा 2 किलो, ये बच्चों आपके पास 3 किलो। बच्चों ये वाला जो है स्टील का आपका वायर है, तार है, ये बच्चों आपका कॉपर का तार है। सारी चीज दी हुई है सर, कॉपर की भी और स्टील की भी, दोनों के तार की लंबाई जो है 1 मीटर है बच्चों। वाई जो है कॉपर का 2 × में चलो आपका 10 × 10⁻11 Nm/m² है बच्चों। और बच्चों कॉपर का जो आपका क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 2 × 10⁻⁻4 m²। ऐसे स्टील का देखो बेटा, y जो आएगा स्टील का आ जाएगा आपका 2 × 10⁻11। और ऐसे ही देखा जाएगा बच्चों आपका, यदि क्षेत्रफल आप स्टील का देखना है तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻4 m²। बच्चों दोनों का y और a दिया, y और a दिया, लंबाई भी दिया हुआ है। आपको निकालना क्या बच्चों, आपको निकालना कितना लंबाई में परिवर्तन आएगा, कॉपर में कितना लंबाई में परिवर्तन आएगा, और बच्चों कितना लंबाई में परिवर्तन आपका स्टील में आएगा। इस टाइप की आपको बातें निकालनी, कोई दिक्कत नहीं। कुल लंबाई में परिवर्तन पूछेगा तो सर कॉपर बड़ा स्टील दोनों को जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। आसान सी चीज है। कैसे बच्चों, हम तो ऐसा देख लेंगे सर, स्ट्रेस निकाल लो, स्ट्रेस से स्ट्रेन आ जाएगा, वाई दिया हुआ है, वहां से डेल्टा एल भी आ जाएगा। जैसे पहले वाली चीज है, सिर्फ एक ही चीज ध्यान देना है सर, यदि कोई मुझे बोलता है बताओ स्टील में क्या तनाव है, यदि कोई बोल देता बेटा स्टील में तनाव बताओ, तो स्टील के नीचे कितना भार लटका हुआ बच्चों 3, तो आ जाएगा सीधा 30।
सर यदि तनाव आ गया तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, प्रतिबल आ जाएगा। यदि आपके पास बच्चों प्रतिबल का मान क्या आ जाएगा सर, 30 बटे में स्टील है, स्टील का क्षेत्रफल क्या बेटा 10 की पावर -4। ये सवाल हम पहले कर चुके हैं अभी। यदि प्रतिबल आ जाएगा बच्चों तो आपकी विकृति भी आ जाएगी, और विकृति आ जाएगा तो डेल्टा एल का मान भी आ जाएगा। सही है क्या? यदि बच्चों मुझे कोई बोला कॉपर में आप बताओ, तो आप बताओ सर कॉपर में तनाव क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉपर में तनाव क्या आ जाएगा बच्चों, सर कॉपर के नीचे कितना द्रव्यमान है सर 5, तो 50। बस अब आपका फिर से उत्तर आ जाएगा। सर कॉपर में प्रतिबल आप बताओ, कॉपर में प्रतिबल हमने बता दिया बच्चों 50 बटे में क्षेत्रफल 2 गुणा में 10 की पावर -4, 2.5 इंटू 10 की पावर 5। अब जो जवाब आप सोल्व कर सकते हो बच्चों, चाहे आपसे यहाँ कोई पूछ रहे विकृति, चाहे पूछे डेल्टा। सही है क्या? बड़ा शाबाश। ये कहानी आपको बता चुका हूँ, ये वाली कहानी। जिस बिंदु पे तनाव निकालना उसके नीचे का द्रव्यमान ले लो, बाहर ले लो mg। बना बच्चों, अगले के ऊपर आप डबल स्टार लगाओ। डबल स्टार रिवीजन है, अच्छा सवाल है बच्चों। ऐसे कुछ कंसेप्ट हम आपको रोटेशन में सिखा दिया था, उसी का कुछ आपको समझा था बच्चों। डबल स्टार पीएमटी नहीं, डबल स्टार रिवीजन है, रिवीजन में काम आएगा। 5वां 6वां पीएमटी के लिए डबल स्टार है, लेकिन चौथे वाला डबल स्टार रिवीजन आपको काम आएगा। देखो कैसा है, 2 किलो की एक दर 2 मीटर लंबी, 2 मीटर लंबी एक द्रव्यमान रहित छड़ को, 2 मीटर लंबी एक द्रव्यमान रहित छड़ को स्टील और कॉपर के 2 तारों से चित्रानुसार बांधा जाता है। स्टील और कॉपर के 2 तारों से चित्रानुसार बांधा जाता है। एक 2 किलो का द्रव्यमान, एक 2 किलो का द्रव्यमान रहित छड़ पर ऐसे बिंदु पर रखा जाए एक 2 किलो का द्रव्यमान रहित छड़ पर ऐसे बिंदु पर रखा जाए कि नंबर 1, 2 पार्ट बनेंगे बेटा इसका। नंबर 1, दोनों तारों में प्रतिबल समान हो। नंबर 1 आ गया बच्चों, दोनों तारों में प्रतिबल समान हो। नंबर 2 आ जाएगा बच्चों, दोनों तारों में विकृति समान हो। दोनों तारों में विकृति समान हो। बच्चों सवाल अब एक बार यहां देखो बच्चों, पहला वाला पार्ट मैं करता हूं। कौन से वाला करता हूं बेटा, जब आपका प्रतिबल उसने बोला समान है, मैं ये वाला काम करता हूं जब प्रतिबल आपने समान बोला। एक बार यहां देखो बच्चों कैसे करेंगे। सर हमें नहीं पता कहां पे लटकाना है, मैंने मान लिया बेटा 2 किलो का द्रव्यमान यहां लटका दिया। ये आपका 2 kg है। ये बच्चा मैंने बोल दिया स्टील वाली तार से x दूरी पे, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी बेटा 2 - x। उसने बोला 2 मीटर की है, देखो अब देखो अंडरलाइन करो, 2 मीटर की द्रव्यमान रहित छड़ का खुद का कोई द्रव्यमान नहीं है ना। अच्छा हम क्या करते हैं बच्चों, सर ने बोला खुद ही प्रतिबल आप समान कर दो, तो मैं बोलता हूं बच्चों इन 2 अलग अलग तारों में तनाव का मान सेम होगा कि अलग अलग होगा। बच्चों दोनों में तनाव का मान मैं अलग अलग मान लेता हूं। सर अलग अलग क्यों मान रहे हो? अरे यदि मैं बोलता ना कि सर ये छड़ के बीचों बीच मांस लटका, तो मैं बोल देता ये और ये तनाव बराबर है। अब मैं जानता नहीं कहां लटका हुआ था, मुझे तनाव को अलग अलग मानना पड़ा। हो सकता है बराबर है तो लास्ट में आएगा जो आ जाएगा। सही है क्या? दोबारा देखो बच्चों, सर मैं एक काम कर सकता हूं, प्रतिबल आपने बोला था ऐसा कर देता हूं। सर 2 चीजों का प्रतिबल आप ले लो। प्रतिबल एक ले लो बच्चों आप स्टील का, और एक प्रतिबल आप समान ले लो बच्चों किसका, कॉपर का। उन्हें यही बोला सवाल में कि इन दोनों को आप एक जैसा कर दो, बराबर कर दो। प्रतिबल क्या होता है बच्चों, सर बल बटे में क्षेत्रफल। इसका क्या बल है सर, ये है तो तनाव लिखा मैंने T1, और बटे में क्षेत्रफल क्या बच्चों इसका 10 की पावर -4, और यहाँ का बल क्या तनाव T2, और क्षेत्रफल बेटा 2 गुणा में 10 की पावर -4। बच्चों एक जैसी चीजों को काट दिया, एक जैसी चीजों को काट दिया, तो 2 T1 का मान आएगा T2 के बराबर। सही है क्या? एक रिलेशन मैंने दिया बच्चा, जो सवाल पूछा वहां से, यहां से लोकेशन नहीं आई सर। लोकेशन कब निकालनी सीखी थी, जब आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था रोटेशन में। रोटेशन में इक्विलिब्रियम कैसा, सर किसी भी पॉइंट का बाद टॉर्क ले लो। बच्चों मैं इस पॉइंट का बाद टॉर्क लेता हूं, देखो एक बार T1 की टॉर्क, सर T1 और दूरी क्या है x, तो T1 इंटू x। ऐसा लिखा बच्चों मैंने T1 इंटू x शुड बी इक्वल टू, इस पॉइंट के अबाउट T2 क्या है T2, और आपकी दूरी क्या है 2 - x, तो T2 2 - x। सही लिखा गया बच्चों। सर T1 और T2 किसी एक को रिप्लेस कर लो, तो मैं लिखा बच्चों T1x ऐसा का सही 2T1। सही है क्या? और 2 - x
फिर बच्चों एक ऐसी चीज को कैंसिल किया बेटा, आपका T1 और T1 कैंसिल, यह आ गया आपका 4 माइनस 2x और 3x इक्वल टू 4 और x वी कैन टेक एज 4/3। अब लोकेशन मैं बता सकता हूं, हाँ सर 4/3 पे रखा हुआ। दोबारा देखो बच्चों, इसी का भाग नंबर 2 देखो। यदि उसने बोला सर आप विकृति बराबर ले लो, विकृति ले लो सर आप, एक बार तो स्टील की विकृति ले लो और एक बार विकृति आप ले लो सर कॉपर की ले लो, आप इनको बराबर ले लो। उसने बोला बेटा पार्ट नंबर 2 में अलग अलग 2 पार्ट है। फिर हम सोचते हैं सर विकृति का फॉर्मूला होता था डेल्टा एल बटे में एल, विकृति का फॉर्मूला भी ये जानते हैं डेल्टा एल बटे में एल। क्या डेल्टा एल का मान जानते हो? नहीं जानते। क्या एल का मान जानते हो? हाँ लिखा हुआ है। क्या मुझे एल की जरूरत है? नहीं सर, ये फॉर्मूला मैं उपयोग नहीं कर सकता। सर कौन सा कर लूं? फिर मैं जानता हूं सर वाई का मान होता था प्रतिबल बटे में विकृति। तो विकृति क्या आ जाता था बच्चों आपका, यहाँ पे विकृति क्या आ जाता बच्चों आपका प्रतिबल और बटे में आता था वाई। याद है क्या? स्टील के लो बेटा, यहाँ भी ऐसे ही प्रतिबल और बटे में आता था बच्चों वाई, और किसके लिए आएगा? कॉपर के लिए। डाटा पुट करता हूं सर, ये T1 बटे में एरिया, एरिया क्या था 10 की पावर माइनस 10, और ये कितना बेटा 2 गुणा में 10 की पावर 11, और यहाँ क्या था बच्चों T2 डिवाइड में क्षेत्रफल कितना था इतना, और ये कितना बच्चों 10 की पावर 11। बच्चों नीचे नीचे वाली चीज क्या करेंगे, एक दूसरे से कैंसिल। अरे अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, ऐसे मान लेना 1 डिवाइड बाई 1, उल्टा हो जाएगा ये, तो ऐसा बन जाएगा T1 2 गुणा में 10 की पावर 11 गुणा में 10 की पावर माइनस 4। समझ पा रहे बात को? T2 उल्टा है बेटा, 1 बटे में चला जाएगा, 2 गुणा में 10 की पावर 11 गुणा में 2 गुणा में 10 की पावर माइनस 4 और 10 की पावर 11। ये कैसे लिखा समझ पा रहे हो? अरे ये 1 बटे में था, जैसे 2 बटा 1 उल्टा जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटा 2, ऐसा रिवर्स किया है। बच्चों देखा बेटा नीचे वाली चीज क्या, ये और ये कैंसल, और T1 और T2 क्या आ गया बराबर। अब तो बच्चों मुझे लोकेशन देखने की जरूरत ही नहीं है। कब तनाव बराबर हो सकता था? जब बिल्कुल बीचों बीच मास रखा हो। क्या प्रूफ कर दोगे? हाँ कर देंगे। फिर टॉर्क ले लो बेटा, T1 गुणा में x, T2 गुणा में 2 माइनस x, दोनों बराबर आपको हटा दिया। 2x का मान कितना आ गया बेटा 2, और x का मान कितना आ जाएगा 1। सही है क्या? अरे अच्छा सवाल है बच्चों, पहली बार किया तो आपको नहीं बनेगा, बनाने के बाद बन जाएगा। देखो बना के। हाँ बच्चों, अपने पीएमटी के लिए अगले 2 सवाल जरा महत्वपूर्ण है बेटा। वहां बल्क मॉडल्स वाला सवाल जो था आपका, आयतनिक वाला सवाल ज्यादा पूछा जाता है, हमें थोड़ा सा उसमें डर लगता है। सवाल देखो डबल स्टार पीएमटी। एक ठोस गोले को P दाब से दबाया जाता है। एक ठोस गोले को P दाब से दबाया जाता है। यदि उसका आयतनिक प्रत्यास्थ गुणांक K हो, आयतनिक प्रत्यास्थ गुणांक K हो, तो गोले की आयतन में आंशिक परिवर्तन और त्रिज्या में आंशिक परिवर्तन ज्ञात करें। गोले की आयतन में आंशिक परिवर्तन और त्रिज्या में आंशिक परिवर्तन में फ्रैक्शनल चेंज की बात कर रहा है। देखो बेटा एक बार डबल स्टार पीएमटी, छोटा सा सवाल बच्चों, बिल्कुल आसान और सीधा लेकिन अच्छा सवाल। बच्चों आप जानते हो सर आयतन को कैसे रिलेट किया जाता था? के का मान आया था P बटे में dV बटे में V, या डेल्टा V बाई V, माइनस लगाओ ना लगाओ। वो बच्चा आपसे वैल्यू पूछा, सिंपल मैग्नीट्यूड, तो आपसे क्या पूछा dV बाई V बताओ, तो मैं क्या लिखता बेटा P डिवाइड बाई के। उत्तर है बच्चों, ये सवाल आ चुका है, सीधा उत्तर है P बाई के। दोबारा बोला सर आप तो है ना आयतन में तो बता रहे, आयतन क्या लिखा जाता? 4/3 पाई R का घन, तो V का जो समानुपात आ जाएगा R का घन। तो बच्चों dV बाई V को ऐसा लिख दूं क्या मैं 3 गुणा में dR बाई R। ये बात समझ पाए कहां से लिखा है? अरे ये यूनिट डायमेंशन से लिखा है। परसेंटेज V क्या आएगा 3 गुणा में परसेंटेज R। परसेंटेज का मतलब यही तो होता था डेल्टा V बाई V गुणा में 100, डेल्टा R बाई R गुणा में 100। 100 कट गया, ये बच गया। अब बस इसमें पुट कर दो बच्चों, आ जाएगा आपका तो डेल्टा R बाई R क्या बन जाएगा बच्चों, ये 3 गुणा में P बाई K, और डेल्टा R बाई R विल बी इक्वल टू P बटे में 3K। अरे अभी सरल लग रहा रखने के बाद ऑप्शन होता है ना P बाई 3K बटे में P, या P स्क्वायर बटे में उल्ट पटांग सा लगता है। अब ये सरल दिख रहा है, इसलिए अच्छा सवाल, आसान सवाल है। एक और देखेंगे पीएमटी बना बच्चों आपने। एक गोले पर लगाया गया वह दाब ज्ञात करें। एक गोले पर लगाया गया वह दाब ज्ञात करें जिसके कारण गोले के आयतन में
0.01% वृद्धि हो गई हो, जिस कारण गोले के आयतन में 0.01% वृद्धि हो, आयतन में वृद्धि हो गई हो, और लास्ट में बेटा k इज इक्वल टू दिस, सीधा लिख रहा हूं मैं, वो आयतनिक प्रत्यास्थ गुणांक सीधा k का मान दिया हुआ है। फिर वही सवाल सोल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, k इज इक्वल टू p बटे में dv बाई v। बच्चों हमने बोला सर आपको निकालना क्या, p तो k गुणा में dv बाई v। सर इसका मान नहीं दिया, उसने मान दिया हुआ डेल्टा v बाई 100, इसको 0.01 दिया हुआ बच्चों, सही है क्या। आपको मैंने बताया था बच्चों, प्रतिशत के लिए आपको रट्टा नहीं मारना, आप गुणा में 100 मल्टीप्लाई में 100 ऐसे मत सोचना। आप ऐसे जानते हो सर डेल्टा x बाई x फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन से गुणा 100 कर दो, वो क्या है प्रतिशत आएगा। तो सर इसका मान दिया नहीं दिया, तो हम बोलते एक काम कर लो बच्चों, इसके गुणा में 100 और बटे में 100 लिख दो। इसका मान दिया, हाँ दिया है, कि क्या बच्चों 2100 गुणा में 6 की आपकी 10 की पावर 6। सर इसका मान कितना 0.01 और ये डिवाइड बाई 100 पहले ही, सही है क्या बच्चों। ये मैंने क्या पुट किया, dv बटे में v गुणा में 100, ये 0.01 है, बटे में 100 ऐसा कैसा छोड़ दिया। देखो दोबारा फिर सोल्व किया, सर ये आपका 2100 ऐसा कैसा, 10 की पावर -2, ये ऊपर चला गया 10 की पावर -4। सोल्व किया बेटा 2100 गुणा में 10 की पावर 2 किलो पास्कल में आंसर ले रहा बेटा, एक जीरो यहां से ले गया, तो 210 गुणा में 10 की पावर 3 उत्तर आ जाएगा बच्चों 210 किलो पास्कल, सही है क्या। बनाओ शाबाश बनाओ। अरे बल्क मॉडुलस वाले में एक डबल स्टार पीएमटी लिखा है ना, ये आसान सवाल है लेकिन आपसे सीधा नहीं बनेगा बेटा। बल्क मॉडुलस में आयतनिक गुणांक में आप इतना कंफर्टेबल नहीं होते हो बच्चों। हमने एक्सटेंशन देखा बेटा, एक्सटेंशन देख तो लिया, उसी को थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से और बताता हूँ बच्चों। लंबाई में परिवर्तन आप लिख लो उसको, एक्सटेंशन का मतलब होता है लंबाई कितनी बढ़ी है, उसका मतलब तो यही है, बढ़ने होता है। एक होता है बच्चों आपका जो गुटका द्रव्यमान, उसे कारण बढ़ाओ, गुटका द्रव्यमान, इसके कारण बच्चों जो लंबाई में परिवर्तन है वो लंबाई में परिवर्तन। एक तरीके से बच्चों ये जो आप कर चुके हो अब तक, कैसा, ये एक तार है बेटा, तार के ऊपर यहाँ गुटका m द्रव्यमान का लगा हुआ है, तो परिवर्तन कैसे निकालते थे सर, डेल्टा एल आपको निकालना है तो एक काम कर लो, पहले निकाल दो t बाई, समझा क्या, ऐसा आप जान चुके बेटा, t बाई ए निकाल लो, प्रतिबल आएगा, प्रतिबल गुण डिवाइड बाई y कर दो, क्या बन जाएगा बच्चों आपका विकृति। और विकृति क्या होता है डेल्टा एल बटे में एल, तो डेल्टा एल का मान क्या जाए बेटा, उससे भी गुणा कर लो एल से भी, ऐसे ही है क्या, एल भी यहाँ गुणा में चला जाएगा, ऐसा लिख देता हूँ मैं TLAY, और t का मान इस वायर में क्या बेटा mg। ये समझा कहां से बनाया मैंने। सवाल नंबर 1 और 4, 1 और 3, तीनों में यही काम हमने किया, दोनों में पहले प्रतिबल बना, प्रतिबल बटे में y किया, विकृति आ गई, विकृति के बाद डेल्टा एल बाई एल, ऐसा। दोबारा क्या बोला बच्चों, वो इसका एक मोटा वायर है बच्चों, एक बच्चों मोटी तार है जिसका खुद का द्रव्यमान है बच्चों, जिसका द्रव्यमान अब m है, उसमें क्या बढ़ोतरी होगी। अब मैंने अलग से गुटका लगाया था, ये द्रव्यमान रहित जोड़ी थी है ना, ये ऐसी चीज होगी बच्चों जैसे रोप होती थी। अब ऐसे आपके पास तार है m द्रव्यमान और l लंबाई की, सही है क्या। पहले क्या थी, सिंपल तार थी, खुद का कोई भार नहीं था, सिर्फ नीचे m लटका हुआ था। अब मैंने बोला पूरा तार का द्रव्यमान m है, अब कितना बढ़ेगा बच्चे, कुछ ऐसी चीज है जैसी मैं स्थितिज ऊर्जा में आपको बताया था, एक रोड ऐसे रखी हुई है, एक सिर्फ एक m मास होता, क्या उतरा था mg इंटू h, h ऊंचाई की रोड रखी है, क्या आंसर आता था mg h बटे 2, याद आपको। ये एक बिंदु द्रव्यमान होता था, h ऊंचाई पे क्या उतरता है mg h, यदि रोड थी बेटा जिसका मास m है, उत्तर क्या था हाफ पे, सेंटर ऑफ मास से आप ले द्रव्यमान के अंदर से mg h। सेम का नहीं यहाँ भी बच्चों, आपको जब लेना, क्योंकि आप द्रव्यमान हर बिंदु का थोड़ी यहाँ थोड़ी द्रव्यमान दर जगह फैला हुआ है, तो कहाँ से लेना पड़ेगा आपको, द्रव्यमान केंद्र से, द्रव्यमान केंद्र से आपको लेना पड़ेगा, या बोला जाए बच्चों इसका आधा होगा। आधा का मतलब देखो बच्चों क्या करूँगा मैं, सेम वही कहानी आ गई, डेल्टा अब यहाँ लोगे तो आ जाएगा सर mgl बटे में y गुणा में a, लेकिन बच्चों डिवाइड बाई 2 आएगा, क्यों सर आप l बटे 2 आप लोगे, लेंथ l नहीं ले सकते हो, सही है क्या। या बच्चों mg तो है, ये तब भी mg है, लगेगा कहाँ, पहले यहाँ सारा मैं पॉइंट पे लगा हुआ था, हम l दूरी पे लगता था, मैंने सिंपल l लिया था बच्चों, लेकिन हम कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे, द्रव्यमान केंद्र, इसलिए हाफ बनेगा, लिख लिया आप, इसलिए सिंपल गुटका है तो ये उत्तर है। मान लो बोलता है एक द्रव्यमान रहित वायर के ऊपर 10 किलो गुटका है, और वहां जो डोरी की लंबाई बढ़ी वो बढ़ गई 2 सेंटीमीटर।
आपको बोल दिया अब 10 किलो गुटका नहीं है, तार ही 10 किलो का है। लंबाई पहले भी 10 मीटर थी, अब भी 10 मीटर है, पहले भी लंबाई 10 मीटर थी, अब भी 10 मीटर है। तो बाद में कितना आपका खिंचाव आएगा? सर पहले से आधा आएगा। पहले गुटका 10 किलो आएगा, लटका हुआ था, कुछ भी उत्तर 2 सेंटीमीटर, बाद में कितना आएगा? 2/2, हाफ आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा। सही है क्या? कारण बता दिया बेटा, यहां पूरी लंबाई एल के ऊपर नहीं है, बीच में लगा माना जाएगा L/2 पे। बनाओ शाबाश। कुछ आपको बता रहा था बेटा मैं, कठोरता, मजबूत, 2 अलग चीजें होती है, सेम ही होती है, उसको भी प्रूफ कर देंगे आप थोड़ी देर में। बनाओ आपने, आप लिखो बेटा रबड़ की स्थितिज ऊर्जा, ब्रैकेट में लिखना बिल्कुल स्प्रिंग जैसा है, ब्रैकेट में लिख लेना बिल्कुल स्प्रिंग जैसा है। बच्चे यह बोल सकता हूं तार है तो तार खींचता है तो उसके अंदर कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी, कितनी होती है वो? रबड़ में इलास्टिक के लिए बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ देखो बच्चों, ये कोई ऐसी चीज है बेटा, एक सिंपल तार ऐसा रखा हुआ है, L लंबाई का, ये F बल लगाया, कुछ एक्सटेंशन X आगे बढ़ गया, तो आपसे पूछा जाए कितनी इसके अंदर ऊर्जा आपने स्टोर किया हो बताओ, कितनी ऊर्जा इसके अंदर चली गई हो बताओ। ये आपने ब्रैकेट में लिखा हो बिल्कुल स्प्रिंग जैसा है। स्प्रिंग के अंदर क्या होती है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा का मान, मैं लिख रहा हूं बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो नीचे पूरा लिख देता हूं एक वर्ड, ये मैं लिख रहा हूं बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपने बोला, स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक मैंने इलास्टिक मैंने बोल दिया, मैंने प्रत्यास्थता बोल लो बच्चों, ये मैंने रबड़ बोल दिया। देखो कैसा सर, वहां क्या होता है बच्चों मान, आपको याद होगा स्प्रिंग में हाफ kx स्क्वायर, याद है आपको? और स्प्रिंग में यही मान होता है आपके x स्क्वायर। बच्चों आपको ऐसा लिख दूंगा इसको मैं, आधा ऐसा कैसा, kx ऐसा कैसा और x ऐसा कैसा। सर x क्या होता था वहां? x वो था बच्चों जो लंबाई को बढ़ा दिया या घटा दिया वो मान होता था। बच्चों kx का नाम क्या था वहां, आपको याद हो तो? सर kx ही तो बल होता था और x क्या था? एक्सटेंशन। बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का यही आपको एक फॉर्मूला याद करना है सर, आधा गुणा में बल और गुणा में खिंचाव, जितना खिंचाव हुआ वो लिख भी देता हूं। चलो मैं इसको ऐसा, सर ये आधा गुणा में जो बल लगा हुआ बल आ गया, और ये क्या आ गया बच्चों आपको? खिंचाव। ये आपको याद था, ऐसा ही करना है। फॉर्मूले इसके और मैं बना देता हूं, देखो कैसा। सर आपने बोला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हाफ गुणा में F गुणा में x। एक काम कर लो सर, यहां बटे में एरिया बटे में लेंथ, और ये एरिया लेंथ ऐसे भी लिख दो बच्चे। F बटे में क्या बोला था आपने? प्रतिबल। x बटे में L, अरे चेंज इन लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे में x क्या था? विकृति। ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं, आधा गुणा में प्रतिबल और गुणा में विकृति, और a इंटू एल क्या लिखा जा सकता है बच्चों? आयतन। सही है क्या? एक फॉर्मूला ये बन गया। आप चाहो बच्चों आप सिर्फ विकृति का लिखना चाहो या सिर्फ और सिर्फ प्रतिबल का, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों प्रतिबल की जगह क्या लिखा जा सकता था? आप याद है बेटा सर, y इज इक्वल टू प्रतिबल बटे में विकृति। तो प्रतिबल की जगह क्या आ जाएगा? y गुणा में विकृति। ऐसा लिख दूं क्या बच्चों मैं? y गुणा में, सर एक विकृति तो यहां से आ गई और एक पहले ही है, विकृति का वर्ग और गुणा में आयतन। सही लिखा बच्चों मैंने? यदि कोई बोलता सर इस फॉर्म में मत बताओ, आप बताओ सारी की सारी प्रतिबल की फॉर्म में, कोई बात नहीं, आधा ऐसा ऐसा। बच्चों प्रतिबल को, इसको विकृति क्या लिखते रहे बेटा? स्ट्रेन को क्या लिखते रहे? स्ट्रेस बटे में y, या प्रतिबल बटे में y। तो ऐसा लिख दो बच्चों मैं इसको, प्रतिबल का वर्ग आ जाएगा और बटे में y। सही है क्या? आयतन ऐसा कैसा। बच्चों एक टर्म और होती है बेटा, उसको बोलते हैं बच्चों ऊर्जा घनत्व। क्या होता है बच्चों? ये एनर्जी बटे में वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं, क्या उत्तर आ जाएगा? आयतन को नीचे ले जाओ, उत्तर आ जाएगा आधा गुणा में प्रतिबल गुणा में विकृति। और यही तो है वो आयतन, यहां था आयतन नीचे आके भाग में चला गया, ये आयतन था नीचे आके भाग में। याद कौन सा करना? सिर्फ एक, आधा गुणा में F गुणा में x, ये वाला याद करना। इसके अलावा बच्चों आप डिवाइड बाय कुछ किया तो आपका आधा गुणा में प्रतिबल गुणा में विकृति गुणा में आयतन। एनर्जी पूछा था आयतन वहां गुणा में, अदरवाइज बच्चों आयतन नीचे आ गया तो क्या बन जाएगा? आधा गुणा में प्रतिबल गुणा में विकृति। एक सवाल मैं कराऊंगा, बनाओ आप, थोड़ा सा आइडिया आपको और लगेगा। बनाओ बच्चों आपने, छोटा सवाल आप लिखो। एक बाहरी बल के कारण एक तार की लंबाई 0.01% बढ़ाई जाती है। एक बाहरी बल के कारण एक तार की लंबाई 0.01% बढ़ाई जाती है। यदि उस तार के y का मान, उस तार के y का मान दे दिया बेटा, कुछ भी मैंने सामने लिखा हुआ है, उस तार के y का मान सामने लिखा हुआ बच्चों 2 गुणा में 10 की पावर 8 है, तो तार का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करें। तो तार का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करें बच्चों। ऐसे करेंगे सर, E बटे में V का एक ही फॉर्मूला याद है, आधा गुणा में प्रतिबल
गुणा में विकृति, सिर्फ यही एक याद है सर। यदि आपने क्या बोल दिया, ऐसा कुछ लिखा है, तो क्या प्रतिबल आप निकाल सकते? नहीं निकाल सकते सर। हमें सिर्फ ये चीज दिया डेल्टा एल बटे में एल गुणा में 100, ये आपको एक मान दिया हुआ है सर। डेल्टा एल बाई एल तो मैं जानता हूं क्या होता है बच्चों, विकृति। सर इसको प्रतिबल को हटा दो। प्रतिबल कैसे हटा सकता सर? प्रतिबल बटे में विकृति हमारा था वाई के बराबर, तो प्रतिबल की जगह क्या आ जाएगा, वाई गुणा में विकृति, और विकृति क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर आपका वर्ग, या लिखा जाए मैथ की फॉर्म में तो आधा गुणा में वाई डेल्टा एल बटे में एल का वर्ग। बच्चों डेल्टा एल बटे में एल यहां से लिखना क्या आएगा सर, ये आएगा 0.01 बटे में 100। बस वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, आधा ऐसा का ऐसा, वाई 2 गुणा में 10 की पावर 8 आ गई बच्चों। यह आ गया बच्चों 0.01 बटे में 100, उसका भी वर्ग, और सोल्व किया तो 10 की पावर आ गई 8। ये क्या बेटा आपके पास 10 की पावर -2 है, ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों 10 की पावर, अरे कितना 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा 10 की पावर -4, और इसका स्क्वायर 10 कितना आ गया बेटा 10 की पावर 8 और 10 की पावर -8 1। सही है क्या? और प्रतिबल को ये लिखेंगे ना, प्रतिबल क्या लिखेंगे, प्रतिबल को लिखेंगे प्रतिबल बटे में विकृति वाई का मान। ठीक है, देखिए बेटा प्रतिबल विकृति कर्व वक्र जो लिखते हैं ना, प्रतिबल विकृति वक्र। बच्चों तो एक लाइन पहले लिख लो, आपको पहले क्लैरिफाई कर देता कुछ कुछ मैं। आप लिखो बच्चों मजबूती ब्रैकेट में स्ट्रेंथ, आप लिखो बेटा मजबूती ब्रैकेट में स्ट्रेंथ। यह वस्तु में स्टोर की गई वह ऊर्जा है, यह वस्तु में स्टोर की गई वह ऊर्जा है जब तक वस्तु टूट ना जाए। टूटने को अंडरलाइन करो, ब्रेक लिख लो, टूट जाएगा ब्रैकेट में, जब तक वस्तु टूट ना जाए, ब्रेक लिख लो। एक लिखो नीचे, ये क्या मजबूती, नीचे कठोरता, ब्रैकेट में लिखो हार्डनेस। यह वस्तु में स्टोर वह ऊर्जा है जब तक वस्तु इलास्टिक लिमिट में रहती है, जब तक वस्तु इलास्टिक लिमिट में रहती है। मजबूती में एक लाइन और लिखो, मजबूती में एक लाइन और लिखो, कठोरता में फिर एक लाइन लिखना। मजबूती में एक लाइन लिखो, जर्नली डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल पदार्थ मजबूत होते हैं। जनरली डक्टाइल पदार्थ मजबूत होते हैं और ब्रिटल पदार्थ कठोर होते हैं। जनरली बोला बेटा मैंने, 100% सही नहीं, 99। और ब्रिटल पदार्थ कठोर होते हैं। बच्चों ब्रिटल और डक्टाइल से मतलब होता है लंबाई में कितना बढ़ाई हुई, लंबाई बढ़ेगी तो बच्चों डक्टाइल, नहीं बढ़ेगी तो ब्रिटल, ऐसा होता है। देखो एक बार यहाँ बच्चों विकृति का बनाओगे तो ऐसी कुछ छड़ बनती है, ऐसा आपका एक बिंदु बनाया ए और यहाँ बनाया बच्चों मैंने बी। बच्चों ए से ओ या ओ से आपका बी बिंदु तक बच्चों जो होता है ये सारा ही इलास्टिक रीजन है, ये सारा ही बच्चों इलास्टिक रीजन है। यहाँ तक आप यदि बल हटा दोगे तो वापस ये ओ बिंदु पे आ जाएगा। लेकिन क्या बच्चों हुक का नियम कहाँ तक लगेगा, हुक का नियम कहाँ तक लगेगा, ओ से बी या ओ से ए। हुक का नियम लगा बेटा ओ से ए तक, ओ से बी नहीं लगेगा। ये आपको जब हुक का नियम तो मैं समझा, सरल रेखा तक लगता है। सर ये क्या चीज आप बना रही है, मैं ऐसी चीज बना बच्चों, आटा है, आटा का गोंदा बिल्कुल बढ़िया सा ऐसा बेलनाकार बना लिया। आटे को ये बच्चों किसका कर्व मैं बनाता हूँ, आप देखो गीला आटा होता है बच्चों, ये माइल्ड स्टील का है, लोहे का होता है, गीले आटे से देख सकता हूँ बच्चों। बढ़िया से अपने ऐसा बनाया, ऐसा आटा बनाया, इसको खींचने लग गए बेटा, खींचने लग गए तो ऐसा होने लग जाता आटा, ऐसा ऐसा कुछ हुआ ऐसा। बस थोड़ा सा आपने खींचा, थोड़ा खींचा, रुक जाना आप, खींचने वाले बीच में अपने थोड़ा सा अपने आप बढ़ के नीचे लटक जाता आटा। थोड़ा सा अपने आप बढ़ने मतलब सर थोड़ी देर ऐसा समय आता है जब चाहे आप बल मत लगाओ फिर भी उसमें बढ़ाव होता है, उसके बाद आपको बल लगाना पड़ता है। थोड़ा सा आपने बल लगाया, बड़ा पतला हो गया, फिर छोड़ दो, रुक जाओ, रुकने के बाद भी थोड़ा सा आटा नीचे लटकने लग जाता है, थोड़ा सा अपने आप बढ़ा हुआ, लेकिन उसके बाद टूटेगा नहीं, हो तोड़ने के लिए फिर से आपको खींचना पड़ेगा, तोड़ने के दोबारा खींचना, पतली सी ऐसी नेक बनेगी बच्चों, और यहाँ फिर से मोटा, इस पर्सन को बोलते हैं बेटा नेकिंग, गर्दन जैसा बन जाता है। खींच के तोड़ोगे तो बीच में कहीं गर्दन जैसा बन जाएगा, वहीं से टूटेगा। आटा तोड़ के देख लेना। तो बच्चों ये आपका पॉइंट आ जाता है बेटा यहाँ तक का आपका सी बिंदु, या आपका डी बिंदु है बच्चों ब्रेक वाला पॉइंट, ब्रेक पॉइंट है जहाँ टूट जाएगा बच्चों सी पॉइंट। और ये इसलिए बनाया मैंने,
बच्चों ओ से बी इलास्टिक रीजन है। इलास्टिक रीजन मतलब होता है बच्चों जहां से चले आप वापिस वहीं आ जाओगे। बी से सी जो है बच्चों ये इलास्टोप्लास्टिक है। बच्चों जानबूझ के मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं बेटा, गलत वर्ड ना आ जाए। इलास्टोप्लास्टिक का मतलब छोड़ दोगे कुछ वापिस आए कुछ वहीं रहेगा। सी से डी जो होता है बच्चों वो आपका प्लास्टिक रीजन है। प्लास्टिक का मतलब आपको बता दिया था मैंने, जो चीज एक बार आगे चली गई वो पीछे नहीं आएगी। बच्चों जनरली एक्चुअली तो बच्चों डक्टाइल का मतलब होता है, डक्टाइल को डिफाइन किया जाता है। डक्टाइल का मतलब होता है बच्चों मोर प्लास्टिक रीजन, डेफिनेशन यही होती है। डक्टाइल का मतलब होता है मोर प्लास्टिक रीजन, उसको डक्टाइल बोला जाता है बच्चों। ब्रिटल को बोला जाता है बच्चों वेरी लेस प्लास्टिक रीजन। डेफिनेशन तो ये होती है बच्चों डक्टाइल की और ब्रिटल की। इसकी वजह में क्या बोल सकता हूं इसको, कौन रीजन देखा सर आप ये बता दो। तो ज्यादा लंबा बढ़ गया, मोर एक्सटेंशन जहां है, जहां ज्यादा लंबाई बढ़ी मोर एक्सटेंशन, वो आपका क्या बच्चों, जहां मोर एक्सटेंशन क्या बच्चों डक्टाइल, जो लंबा जरा खिंच गया। जहां बच्चों लेस एक्सटेंशन है वो क्या बच्चों आपका ब्रिटल। सिंपल बात तो ही। दोबारा देखो बच्चों मैं बोलता हूं ओ से लेके डी तक की पूरा एरिया आप ले लो, पूरा क्षेत्र बोलो क्या बताएगा, मजबूती। लिखवाया मैंने, दोबारा पढ़ो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन। मजबूती कहां तक की ऊर्जा बच्चों, जब तक कि आपकी वस्तु टूट ना जाए। टूट कहां ना, डी के ऊपर। यदि मैं बताऊं बच्चों इसकी हार्डनेस देखनी, कौन सा बिंदु आप देखोगे बच्चों, हार्डनेस देखने के लिए कौन सा बिंदु, बी बिंदु तक, इलास्टिक लिमिट तक। सही है क्या। चलो दोबारा तुमसे देखता हूं, दोबारा तुमसे पूछता हूं बच्चों। मैंने कर अच्छे देखना बेटा एक बार, अब एक कर्व मैंने बनाई बच्चों ये ऐसी, एक नंबर कर्व है। नंबर 2 आपका डायग्राम मैंने बनाया बच्चों, यहां से ये नंबर 2 है बच्चों, यहां से ये नंबर 2 है। और बच्चों नंबर 3 मैंने आपका बनाया बच्चों, यहां नंबर 3 है। इनमें आपको बोलता हूं बच्चों किसकी मजबूती, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। स्ट्रेंथ कैसे देते हैं, सर टूटने तक का पूरा क्षेत्रफल देख लो। सर ये यहां टूट गया, ये यहां टूटा और ये यहां टूटा, किसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, सर एक का। यदि आप बोलोगे बच्चों सर मजबूती आप बताओ, मजबूती, मजबूती का मतलब होता है बच्चों अंग्रेजी में स्ट्रेंथ। बताओ क्या बताऊंगा बेटा, एक की सबसे ज्यादा, फिर 2 की और फिर 3 की। बात समझ में आई है। सर कैसे बताया आपने, मैंने ऐसे बताया बच्चों ब्रेक वाले बिंदु का, ब्रेक बिंदु तक का क्षेत्रफल। सही है क्या। कहां तक का क्षेत्रफल देखें बेटा, जहां टूट गया वहां तक का देखना है। दोबारा बात देखो, मैं बोलता बेटा इनमें से सबसे कठोर कौन सा है, 1, 2 और 3 सबसे कठोर कौन सा। कठोर का मतलब कौन सा बिंदु होता था, सर कठोर का मतलब ये वाला बिंदु जहां कर्व आ गया, जैसे 1 के ऊपर ये ए बिंदु, सर जैसे इसके ऊपर ये वाला बिंदु बी बिंदु। जो कठोर के जैसे इसके लिए कौन सा बिंदु बच्चों, ये सी बिंदु। अरे कहां तक का क्षेत्रफल देखना पड़ेगा, फिर जहां से कर्व बनना स्टार्ट हुआ, कठोरता के लिए, हार्डनेस के लिए। तो बच्चों यदि आपसे मैं बोलूं कठोर कौन सबसे ज्यादा है, कठोर, कठोर कौन ज्यादा बच्चों, कठोर माने हार्ड, हार्डनेस किसकी सबसे ज्यादा बच्चों, सर 3 का एरिया सबसे ज्यादा, फिर 2 का, फिर 1 का। कठोर की डेफिनेशन दोबारा पढ़ो, कठोर की परिभाषा पढ़ो, क्या लिखा था आपने, इलास्टिक लिमिट तक का क्षेत्रफल। सही है क्या बच्चों, आप कंफ्यूज नहीं होना। सर जब भी कठोर बोलेगा तो जहां कर्व बनी उस बिंदु तक का क्षेत्रफल देखना है, मजबूत बोला तो जो बिल्कुल लास्ट तक का। चलो देखता हूं आप लोग पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। बच्चों एक ये कर्व और एक बेटा और इसकी बड़ी यहां कर्व। बच्चों इनमें से कठोर कौन ज्यादा, लाल वाला है पीले वाला, कठोर कौन ज्यादा बच्चों, लाल वाला है पीले वाला। सर कठोरता देखने के कहां तक देखोगे, कर्व तक देखोगे, कौन ज्यादा बच्चों में कठोर, लाल। समझे बात को, कैसे देखा सर, यहां तक का क्षेत्रफल देख लो, लाल का ज्यादा है। इनमें से मजबूत कौन सा है बच्चों, इनमें से मजबूत कौन ज्यादा बच्चों, पीले वाला, लास्ट तक का एरिया। चलो सर उल्टा होता है क्या, सर ये नियम हमेशा उल्टा होता है क्या, कठोर और मजबूत वाला ना। 1 नंबर जनरली बता रहा हूं, 1 नंबर 2 नंबर। बच्चों कठोर कौन है बेटा, कठोर कौन है बच्चों, 1 या 2, 2। मजबूत कौन सा, 1 या 2, 2। अबे क्या फर्क पड़ता है, इसका क्षेत्रफल तो यहां तक का, ये इतना सारा, और लाल का आप देखोगे तो सिर्फ क्षेत्र भी यहां तक का, ये नीचे वाला किसका ज्यादा है, 2 का। जनरली ऐसा होता नहीं है, इतना आगे जाके टूट ही जाएगा। तो जनरली तो बच्चों यदि रट्टा ही मारना चाहो, समझा तो मैंने आपको दिया बच्चों, आपका बिंदु कहां तक देखना है। जब आप बच्चों ए बिंदु तक का देखोगे, ए आपको बी बिंदु तक देखोगे बेटा आप कठोर देखते हो, डी तक देखोगे तो आप मजबूत देखते हो। सही है क्या। फिर भी रट्टा मारने के लिए, रट्टा 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 मारने के लिए याद कर लेना, कठोर और मजबूत एक चीज तो क्या, उल्टी चीज है।
जनरली जनरली बोल रहा हूँ बच्चों, है ना, हमेशा नहीं, हमेशा का नियम आप बता दिया। आप क्षेत्रफल देखो उसके हिसाब से उत्तर आएगा। एक ग्राफ बच गया बच्चों, रबड़ का ग्राफ, रबड़ का सिंपल घर वाला रबड़ जिसमें बालों में हम डालते हैं ना, तुम तो नहीं, लड़कियां जो डालती हैं, काट के देखना, काटा सीधा किया वैसे खींचो खींचो खींचो, खींच गया उसके बाद रुक जाएगा, और खींचो टूट ही जाएगा, और खींचे टूट ही जाएगा। मतलब सर पहले जब आप कम बल लगाओगे, यदि यहाँ प्रतिबल है बच्चों और यहाँ विकृति, विकृति माने होता है बच्चों लंबाई बढ़ना। बच्चों जब शुरुआत में थोड़ा सा बल लगाओगे तो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, उस बिंदु पर लगाओगे तो बच्चों कितने बल लगाओगे फिर टूट ही जाएगा, फिर और नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ तक बढ़ गया इसके बाद बढ़ नहीं भाई टूट जाएगा। इस कर्व को बोलते बेटा इलास्टोमर। इलास्टोमर रबड़ जी, सिंपल रबड़, उसको पता नहीं यार। कठोरतर मजबूती का मतलब समझे हो? आपने देखा ना बी बिंदु तक एरिया, तो कठोर आप बता रहे हो, मजबूत है जहां तक टूटेगा वहां तक का मजबूत है। सुनने में एक जैसी चीज लगती है, एक जैसी चीज होती ही है। ऐसे ही पूछ रहा हूं, ये बड़ा मजबूत है यार, ये बहुत मजबूत है, तो ये बहुत कठोर, क्या फर्क होगा बताने में? मजबूत का मतलब खींच पकड़ के खींचुआ टूट जाएगा तो मजबूत नहीं, कठोर का मतलब क्या होगा फिर? मजबूत का मतलब तो मैं समझ गया, पकड़े खींचुआ टूट गया ठीक है, सर फिर कठोर कैसे देखोगे? कठोरता है, अरे इसकी इलास्टिक लिमिट कैसे देखो, कैसे पता चलेगा आएगा कि नहीं आएगा? प्रैक्टिकल चीज, मजबूती पकड़ के देख ले टूट गया ठीक है, मजबूत नहीं है कि नहीं पता चल गया। कठोरता कैसे देखोगे? इंटेंट टू इंडेंटेशन, ऐसे दबा के देखो, इसे दबा देखो, कोई अंदर घुस पाए, कोई चीज अंदर घुस पाएगी तो सर कम कठोर है, सही है क्या? अरे वही तो मतलब होगा इलास्टिक लिमिट का, रीगेन कर लेगा अपने आप को। एक्सपेरिमेंट लोहे पे होता है ये, लेकिन इसका बढ़िया एग्जांपल आटा भी है, गीला आटा। क्ले पे नहीं हो सकता बेटा, क्ले पे मत करना, क्ले टूट जाती फट से, ब्रिटल होती है। वो एक्सटेंशन लिखा बेटा ना, बढ़ाओ खिंचाओ बोल लेना, बना बेटा फटाक से टॉपिक। तरलों के गुण, तरल तरल फ्लूइड, ठोसों के गुण आपने पढ़े, तरलों के गुण 3 हिस्से पढ़ेंगे बेटा, स्थिर तरल पढ़ेंगे, फिर चलने वाला पढ़ेंगे, फिर लास्ट में सरफेस टेंशन वाला। पृष्ठ तनाव पिछला टॉपिक आप पढ़ते होगे ना, पिछले पढ़ाई करते हो, और कल वाली ना उससे पुरानी बोल रहा हूँ। लिखो तरलों के गुण, बच्चों किसी चीज़ का तरल कब बोला जाता है बेटा, उसकी मैं बता रहा हूँ। पहली बात होता है तरल बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ द्रव नहीं है बच्चों, द्रव भी है, और बच्चों द्रव कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं द्रव, और बच्चों गैस भी है। पहला मिसकंसेप्ट, क्योंकि हम दारू पढ़ते रहते हैं, गैस नहीं पढ़ते हैं। गैस क्योंकि बच्चों हमारा अलग से केडीजी थर्मो दिया हुआ चैप्टर से नहीं पढ़ते यहाँ, लेकिन इसमें बच्चों तरल बोलने में बच्चों आपका दारू भी आएगा और आपकी गैस भी आएगी, लिक्विड भी आएगी गैस भी आएगी। लाइन आप लोगों, जब किसी वस्तु पर स्पर्श रेखीय बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर स्पर्श रेखीय बल लगाया जाता है तो वह लगातार बहना शुरू कर देती है, तो इसे तरल कहा जाता है, तो इसे तरल कहा जाता है। बच्चा ऐसा कुछ है, मैं पूरे चैप्टर से पढ़ाऊंगा आपको कि वो जो मान लो पानी का एक टुकड़ा, ऐसे पढ़ाऊंगा बेटा। मान लो बच्चों एक पानी का टुकड़ा रखा हुआ है, सर क्या सॉलिड पानी होता नहीं होता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने बच्चों एक स्पर्श रेखीय बल ऐसे लगा दिया, हमने पहले देखा भी था, शियर फोर्स की बात किया। ऐसे बल लगाने से आप जानते हो डिफॉर्मेशन होती थीटा, जो शियर में वहां नहीं पड़ा, यहाँ बता रहा हूँ थीटा थीटा। तो आप यदि बच्चों यदि तरल है तो जैसे थोड़ा सा ही बल लगा दो, चाहे 0.0001 न्यूटन इतना कम है, तो डिफॉर्मेशन कंटिन्यू चलने लग जाएगा, लगातार डिफॉर्मेशन होती रहेगी और बहना शुरू कर देगा। यदि तरल होगा तो बच्चों बहना शुरू कर देता, रुकता नहीं है। बहने की कंडीशन क्या लगाई सर, कोई भी स्पर्श रेखीय बल चाहिए। सर हम तो कभी पानी को धक्का देते नहीं, साइड से धकेल दिया चल रहा है, कभी नहीं करते। सर वो कहाँ से बल आता है? बच्चा पाइप देखा, पाइप में पानी बहता है, नाली में पानी बहता है, ऐसे बहता है, तो पाइप खुद ही खुरदरा होता है बेटा। खुरदरा माने यहाँ फ्रिक्शन रहता है, यहाँ फ्रिक्शन रहता है, ये अपने आप स्पर्श रेखीय बल जैसा हो जाता है। इसे कारण कंटिन्यू पानी डिफॉर्म होता है, आगे चलता रहेगा। सही है क्या? पंप के कारण स्पीड वगैरह बढ़ जाती है, लेकिन इसके कारण बच्चों पानी चलता भी है, फ्रिक्शन आपका उसको स्पर्श रेखीय बल जैसा होता है। दो एक लाइनें और देखता हूँ, फटाफट समझाऊंगा बच्चों में। अब कुछ मेन आपको डेफिनेशन बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट। पहली बात तो मैं आपको यहाँ बच्चों गैस भी पढ़ाऊंगा और दारू भी पढ़ाऊंगा, सही है क्या? अब आपको कुछ मैं महत्वपूर्ण डेफिनेशन बताता हूँ, आपने जानते हो, फटाफट लिख रहा हूँ बस ऐसे ही। जैसे बच्चों आप जानते हो बेटा घनत्व है, घनत्व को लिखते हैं डेंसिटी, क्या होता है बच्चों? मास बटे में वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे में आयतन, द्रव्यमान बटे में आयतन। इसका क्या होता है बच्चों? kg/m3। यदि बच्चों आप बोलोगे पानी
तो पानी का द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब बोल दो बच्चों, या 1 ग्राम प्रति सीसी। याद आपको, पता आपको, गुड। एक होता बच्चों आपका यही के यही मिश्रण की बात करता हूं, मिश्रण का घनत्व है। यदि बच्चों दो आपने द्रव को मिला दिया, वहां का घनत्व आप बताओ, तो आपकी दो संभावनाएं होती है बेटा। डेंसिटी का मिक्सिंग ऐसे बनती है सर, m1 जमा में m2 बटे में, आप लिख दो बेटा वॉल्यूम की जगह m1 बटे में ρ1, m2 बटे में ρ2। आना तो ऐसा चाहिए था बेटा v1 प्लस v2, लेकिन यहाँ दो कंडीशन बन जाती है बेटा। एक कंडीशन यदि m1 और m2 बराबर है, यदि v1 और v2 बराबर है, क्या बोलता बच्चों, दो द्रव हैं, एक मान लो पानी, एक मान लो कुछ भी तेल वेल, उनको मिलाना है, मिला के आपको घनत्व बताना क्या बनेगा। तो बोल सकता है सर 1 किलो पानी और 1 किलो ऑयल आपने मिला दिया, उसका बताओ। या बोल सकता है बेटा 10 लीटर पानी 10 लीटर ऑयल मिला दिया, उसका बताओ। कुछ भी आपको ऐसी कंडीशन बताता है बच्चों, बोल देगा एक डीजल एक पेट्रोल मिक्स कर दिया, दोनों का बराबर द्रव्यमान है, दोनों का बराबर घनत्व है, तो आप मिश्रण का घनत्व बताओ। द्रव्यमान बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, मिश्रण का द्रव्यमान यदि बराबर है तो ये ऐसे बन जाएगा बच्चों, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ ऊपर सर m प्लस m 2m, और ये m बाहर आ गया, और 1/ρ1 और 1/ρ2। सोल्व करेंगे तो 2, चलिए सोल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 2 ρ1 ρ2 बटे में ρ1 प्लस ρ2। ऐसी चीज पहले कभी सुनी आपने? हाँ सुनी। कब सुनी है बेटा? जब बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करते थे, एवरेज वेलोसिटी क्या आती थी, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। बच्चों यदि आपने याद ऐसे भी याद किया होगा तो nv एवरेज 1y v1 1 बाई v2। यदि बच्चों बहुत सारे फ्लूइड होते तो 3-4 फ्लूइड होते तो ऐसे लिखता मैं 3 बटे में रो मिक्सचर का 1 बटे में ρ1, एक वही चीज है ये जो हमने पहले एवरेज स्पीड के लिए पढ़ा था। अरे जानते आप ये कहानी? अरे जानते, मैंने बता रखा, पहले का पता नहीं मैंने बताया था। बच्चों यदि v आपका समान है तो बच्चों आपका मिक्सचर का क्या बन जाएगा सर, द्रव्यमान की जगह आप लिख दो ρ1v ρ2v डिवाइड बाई v प्लस v। उत्तर आ जाएगा बेटा ρ1 प्लस ρ2 बटे में 2। ऐसा भी कभी पढ़ा था क्या? v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 जब आया था तो बराबर टाइम इंटरवल होता था एवरेज स्पीड में। एक आपका डेफिनेशन हो गई बच्चों घनत्व, एक होती है बच्चों सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष माने रिलेटिव। यदि आप घनत्व देखते हो तो बच्चों आपके पास द्रव के लिए मैं बोलता हूं तो ऐसे आ जाएगा, किसी द्रव का घनत्व आप ले लो बटे में ले लो पानी का, उत्तर अपने आप आ जाएगा। यदि कोई मुझे बोलता है किसी एक द्रव का सापेक्ष घनत्व 0.8 है, उसका घनत्व आप बताओ, मैं क्या करता 0.8 बराबर में द्रव बटे में 1000। कितना आ जाएगा बच्चों द्रव की 800 kg पर मीटर से, सही है क्या? यदि मैं कोई बोलता बेटा किसी द्रव का सापेक्ष घनत्व 1.4 है, उसका घनत्व बताओ, मैं क्या करता 1.4 बराबर में द्रव बटे में 1000। क्या उत्तर आ जाता? द्रव का 1400 kg पर मीटर क्यूब है। एक होता बच्चों आपका स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक भार। स्पेसिफिक भार होता था बच्चों भार बटे में आपका आयतन, तो लिख दो mg बटे में v, और m और v क्या होता है बच्चों रो गुणा में g आ गया, सही है क्या? एक होता था बच्चों आपका स्पेसिफिक गुरुत्व, सही है क्या? मैं अंग्रेजी लिखता हूं बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी। यह आ जाएगा बच्चों, आप ले लो फिर वही स्पेसिफिक भार ले लो। दोनों बार किस किस का सर? एक बार द्रव का ले लो और एक बार पानी का ले लो। सर ये तो फिर वही उत्तर आ जाएगा जो पहले आया था सर, आपका द्रव गुणा में जी और पानी गुणा में जी। उत्तर वही आ गया जो आपका सापेक्ष घनत्व का है। याद है क्या? ये डेफिनेशन सुनी आप लोगों ने? लग नहीं रहा मुझे, देखो डेफिनेशन सुनी है, ये तो सुनी है बस जयराम जी के ना। अरे यही सुनी है क्या? ये होती है बेटा, ये भी होता है रिलेटिव डेंसिटी बोलता, सापेक्ष घनत्व बोलता, द्रव जिसकी निकालनी उसका बटे में पानी कर लो। ये दो वर्ड और आगे बेटा, स्पेसिफिक भार, ये स्पेसिफिक वेट, तो वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम, आंसर आ जाएगा रो इंटू जी। यदि को बोलता स्पेसिफिक ग्रेविटी के, तो भार ले लो द्रव का, भार ले लो बच्चों पानी का, वही बन जाएगा जैसा आपका सापेक्ष घनत्व था वही इसका मान, इसका भी ऐसा ही होता है।